हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि आप लोग सही होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सेकेंड चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने चल रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2। इसके पहले जितना भी चैप्टर है उस सब में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहां से आप उन सबको 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। ठीक है, यदि वो सब सीरियल वाइज आप देखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेटर होगा, सबसे अच्छा से समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग 1 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से ये सब सवाल बोल रहे हैं हल करने के लिए, तो इसके लिए ना आपके पास ग्राफ का कॉपी होना चाहिए। वैसे तो मेरे पास ग्राफ का कॉपी नहीं है, मैं बोर्ड पे ही समझा दूंगा और जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप ग्राफ के कॉपी में कीजिएगा तो 100% सही होगा। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर में बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमें 2 शर्त बोला है। प्रथम शर्त बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो इसमें विद्यार्थी बताया है, ये सिर्फ बताया है कि 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, ये नहीं बताया है कि कितना लड़का लिया है और कितने लड़कियां ली है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 10 विद्यार्थी हैं, लेकिन उसमें कितना लड़का है और कितना लड़की है ये नहीं पता। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे जी, माना लड़कों की संख्या बराबर x मान लिया। ठीक है, फिर लिखेंगे तथा लड़कियों की संख्या बराबर y मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। अब प्रथम शर्त क्या बोल रहा है, प्रथम शर्त ही ना बोल रहा है कि एक आपका प्रथम शर्त आपका बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो इस गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 10 विद्यार्थी हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लड़का का संख्या क्या है x प्लस लड़कियों की संख्या क्या है y, इन दोनों को मिलाकर 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है, तो द्वितीय शर्त में बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं द्वितीय शर्त में, ये x क्या है, लड़कों की संख्या है, और y क्या है, लड़कियों की संख्या है। तो ये बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब ये लड़की की संख्या है, तो लड़कियों की संख्या इस लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब ये 4 अधिक है, तो इसमें 4 हम अधिक प्लस कर दिया और बीच में बराबर दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको x, ये आपका y जो है इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में y बराबर, ये 4 इधर 4 ही रहेगा। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इस दोनों समीकरण से आप ग्राफ बना दीजिए। तो समीकरण 1 से पहले हम ले चल रहे हैं, समीकरण 1 से सबसे पहले बोगी बना रहे हैं। ये x है, ये y है। अब हम यदि यहां पे समीकरण 1 पहले हम लिख रहे हैं, चूंकि x माइनस y बराबर 4, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, x बराबर y प्लस 4, ये y इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। अब यदि y का मान हम 0 लेंगे तो यहां पे ऐसे हम लिखेंगे x बराबर
0 + 4, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 4 ही आएगा। तो इसका मतलब x के मान कितना आया? 4 आया, 4 आएगा, x के मान 4 आया। फिर इसके बाद लिखेंगे कि यदि अभी हम y बराबर 0 लिया, अब x बराबर यदि 0 लें तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे? 0। अब फिर उसके बाद बराबर y + 4, ठीक है। अब ये 4 आपके इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो इसका मतलब -4 बराबर y। तो इसका मतलब y के मान -4 आया, तो y के मान यहाँ पे -4 लिख देंगे। समझ में आया? x के मान 4 और y के मान पहले का 0 आया, दूसरा का x के मान 0 और y के मान -4 आया। इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे समीकरण 2 से बनाएंगे, ठीक है। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है जी? x - y, x - y। ये वाला जो हम लिखे हैं ये हमारा समीकरण 1 नहीं है, ये हमारा समीकरण 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 से मिस्टेक से यही लिखा गया है, ठीक है। वैसे मुझे ये लिखना था, तो इसको इससे हम यहाँ निकाल दे रहे हैं, इससे कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। समीकरण 1 से पहले निकालिए या फिर 2 से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 से यहाँ पे लिख दिया, तो x प्लस, नीचे लिख रहे हैं x + y बराबर 10। फिर यहाँ पे पहले बोगी बनाया जाए, ये x ये y। अब यहाँ पे यदि आप x के मान 0 रखिएगा, यदि x बराबर 0 रखिएगा, तब बताइए यहाँ पे x के जगह पे 0 + y का y बराबर 10, तो यहाँ पे y बराबर 10 आया। तो y x के मान आप क्या रखे थे? 0, तो y के मान क्या आया? 10। अब हम y के मान 0 रख रहे हैं, लिख रहे हैं यदि y बराबर 0, तो हम लिखेंगे इसलिए अब x को x लिख देंगे प्लस y के जगह पर 0 बराबर 10। अब x में 0 जोड़ेंगे तो हमारा x ही आएगा, तो x बराबर 10। तो यहाँ पे y के मान 0 रखा, तो x के मान क्या आया? 10। अब ये दोनों निकल गया। अब इसके बाद आप ग्राफ खींच दीजिए, ठीक है। ग्राफ ये आपका 0 होगा, ठीक है। ये आपका y है, ये आपका y डैश, ये आपका x है, ये आपका x डैश। अब यहाँ पे समीकरण 1 वाला पहले हम देख ले रहे हैं, तो समीकरण 1 से ये आपका क्या है? x के मान 0 और y के मान 10। तो पहले तो इसका नाम लिख दिया जाए। सबसे पहले नाम दे रहा हूं 2 का, ये 2 4 6 8 और ये 10, ये 2 4 6 8 और ये 10। मेरा थोड़ा डिस्टेंस कम बेस हो सकता है, आपके कॉपी में एकदम फिक्स रहता है, ठीक है। कॉपी वाला कम बेस नहीं होता है। ये आपका -2 होगा, ये -4 होगा, ये -6 होगा, ये -8 होगा, ये -2 होगा, ये -4 होगा और ये -6 होगा और ये -8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे x के मान 0 है और y के मान 10 है, तो x के मान 0, तो x का भी मान 0 यहीं आता है और y का भी मान 0 यहीं आता है, ठीक है। तो x के मान 0 और y के मान 10, तो y के मान 10 यहाँ पे है और x के मान 0, तो यहीं पे आके मिलेगा। फिर इसके बाद x के मान 10 और y के मान 0, तो y के मान 0 यहाँ आया और x के मान 10 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, एक आपका बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद समीकरण 2 से इस समीकरण 2 वाला खींचिए, तो x के मान 4 y के मान 0, तो x के मान 4 ये रहा और y के मान 0 यही है, तो यानी यहाँ पे आया। फिर इसके बाद x के मान 0 और y के मान -2, तो x के मान 0 यही है और y के मान -2,
सॉरी -4, तो -4 आपके नीचे आएगा, यहाँ आएगा, तो यानी ये आपका ऐसे कुछ ग्राफ खिंचाएगा। समझ में आया? तो ऐसे ग्राफ खींच देना है, इसे ऐसे ही आप आराम आराम से बनाइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड बनाते हैं। इसके बाद 2 नंबर में बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा एक कलम है, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। ये पहले आप मान लिए। इसके बाद लिखिए प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है? प्रथम शर्त में बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। तब 5 पेंसिल, एक पेंसिल का x माने तब 5 पेंसिल का 5x होगा। फिर उसके बाद एक कलम का y माने हैं तो 7 कलम का क्या होगा? 7y होगा। और इन दोनों को जोड़कर ना आपको 50 रुपये देना पड़ रहा है। समझ में आया? इन दोनों को जोड़कर 50 रुपये देना पड़ेगा। आपका समीकरण 1 हो गया। फिर द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है? द्वितीय शर्त में बोल रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, तो एक पेंसिल का x तो 7 पेंसिल का 7x होगा, प्लस एक कलम का y, तब 5 कलम का 5y बराबर इसको कितना देना पड़ रहा है जी? इसको देना पड़ रहा है 46 रुपये। तो यहाँ पे आपका हो गया समीकरण 2। अब इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है जी? लिखेंगे चूंकि 5x प्लस 7y बराबर 50। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स पहले बना ले समीकरण 1 के लिए। ये x ये y, तो हम ये लिखेंगे यदि x बराबर 0, x बराबर, पहले y बराबर मान रहे हैं, पहले y बराबर 0, तो y के मान 0 आया तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 5x प्लस 7 गुने y के मान क्या माने 0, तो बराबर 50। अब यहाँ पे 5x, ये 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो आपका सिर्फ बचा बराबर 50। ये 5 गुना में उधर जाएगा तो बाटा में, तो x बराबर 50 बटा 5, 5 दहा 50, तो यानी x बराबर आपका 10 आ गया। तो यदि y बराबर 0 माने तो x का मान कितना आया 10। अब फिर मानिएगा यहाँ पे कि यदि यदि y बराबर 5, ठीक है, तो फिर लिखेंगे चूंकि 5x प्लस 7 गुने y के मान क्या माने हैं 5, फिर इसके बाद बराबर 50, तो यहाँ पे 5x प्लस 7 बचे
35 बराबर 50। तो यहाँ पे 5x बराबर 50, ये 35 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 35 आएगा। तो यहाँ पे 5x बराबर 50 में से 35 घटेगा तो 15। तो यानी x बराबर 15/5, ये 3 बार में कट गया। तो आपका x बराबर 3 आया। तो हम y बराबर 5 माने थे, तो x के मान 3 आया। ठीक है, इतना बुझाया। फिर इसके बाद समीकरण अब ऐसे ही 2 से निकालेंगे। ऐसे ही समीकरण अब 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 के लिए पहले यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया जाए। सॉरी, ये आपका x है, ये y है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, जो कि 7x प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x बराबर 46, ये 7x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये 5y है ना। अब यहाँ पे क्या माने x के मान कि हमारा y के मान निकल जाए। तो x के मान यदि हम थ्री मान रहे हैं, लिखेंगे यदि x बराबर 3, तो लिखेंगे इसलिए 5y बराबर 46 माइनस 7 गुने x के मान 3। तो हमारा 5y बराबर 46 माइनस 7 क्या 21। तो यानी y बराबर, इसमें से इसको हटाएंगे तो हमारा आएगा 5 यानी 25। ये 5 गुना में था, इधर आएगा तो बट्टा में 5 बार में कटेगा। तो यानी y बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, तो x के मान हमारा 3 आया और y के मान 5 आया। बुझा रहा है। फिर यहाँ लिखेंगे कि यदि यदि x बराबर यदि x के मान हम 8 मान लें, तो लिखेंगे इसलिए 5y बराबर 46 माइनस 7 गुने 8। तो यहाँ पे 5y बराबर 46 माइनस 8 7 56। तो हमारा 5y बराबर 6 में 6 के 0 और ये आपका 1 यानी माइनस में 10। तो आपका y बराबर माइनस 10/5, ये कटेगा 2 बार में। तो यानी y बराबर कितना है -2। ठीक है, तो x के मान 8 मान आया है, तो y के मान आया -2।
ठीक है, तो इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमारा निकल गया। अब हम इधर मिटा रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ले रहे हैं, ये 0 हो गया, ये आपका y और ये y डैश, ये x और ये x डैश। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये -1, ये -2, ये -3, -1 -2 -3, ठीक है। तो x के मान आपका 10 है और y के मान 0 है, तो y के मान 0 तो यही आएगा, और x के मान 10, तो x के मान 10 इधर और आगे बढ़ाना पड़ेगा, 7 8 9 10, तो यानी x के मान 10 आपका ये हुआ, और उसके बाद x के मान 3 और y के मान 5, तो x के मान 3 ये रहा और y के मान 5 ये रहा। यदि दोनों को एक जगह पे मिलाया जाए तो ये दोनों कुछ इस प्रकार से मिलेगा, और इधर से आएगा तो ये दोनों यहीं पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा ना। तो ये दोनों इस कोना पे मिल रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ से इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, ये 10 में, समझ में आया। फिर इसके बाद ये समीकरण 1 से हो गया। अब समीकरण 2 से, तो x के मान 3 और y के मान 5, तो x के मान 3 और y के मान 5, तो फिर यही होगा एक, ठीक है। और उसके बाद x के मान 8 और y के मान -2, x के मान 8 और y के मान -2 यानी नीचे, ये दोनों देखा जाए तो ये दोनों यहाँ मिलेगा, ये दोनों यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इस दोनों को हम लोग कुछ इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपका समीकरण, ये आपका ग्राफ बन गया, समझ में आया। तो इस प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है। 1 नंबर का सवाल हो गया। चलिए अब इसके बाद 2 नंबर सवाल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। दो नंबर सवाल बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको एक नोट जानना पड़ेगा। ये नोट ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देखिए, यदि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, यदि ऐसा हो ना तो आपको देखिए यहाँ पे यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समझ में आया। यह मतलब A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 रहेगा ना, तो यह प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, और इसका एक हल होगा, एक हल होगा। और जब इसका हल होगा, एक हो चाहे 50 हो चाहे कितना हो, यदि हल होगा तो यह संगत होगा। यह क्या होगा? संगत होगा। और यही इसका हल एक भी नहीं होता तो ये असंगत होता। समझ में आया। फिर दूसरा का कंडीशन क्या है कि यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 हो, तो इसमें क्या होता है कि यह समांतर रेखाएं हैं, यह समांतर रेखाएं हैं। उसके बाद इसका
कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और जब इसका कोई हल नहीं है तो यह असंगत होगा, यह असंगत, यह असंगत होगा। समझ में आया? फिर इसके बाद यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 इस रूप में हो तो यह क्या होगा? यह समपाती होगा, यह समपाती होगा। इसका अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा तथा यह जब अनेक हल है तो क्या होगा? संगत होगा, संगत होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जान ले रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूं कि यह प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। तो प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होगा कि जब हम लोग ग्राफ ऐसे खींचते हैं ना, ग्राफ खींचते हैं तो जैसे एक ऐसे करते हैं और एक आपका ऐसे होता है। तो जब ये प्रतिच्छेदी कब होगा कि जब है दो को हम पारे ना तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक जगह कटेगा। तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद कर ले, इसलिए इस तरह के रेखा को यदि इस कंडीशन में यदि कोई भी समीकरण हो तो हम मानेंगे कि यह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ये दो हम लोग दो समीकरण से जो ग्राफ खींचते हैं वो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को काटेगा, पक्का एकदम 100% काटेगा। नहीं काट रहा है तो समझिए कि आप गलत बना रहे हैं। समझ में आया? इसके बाद ये इस रूप में हो a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के, लेकिन इन दोनों के बराबर c1 बाई c2 नहीं हो तो यह समांतर रेखाएं होगा। और समांतर रेखा क्या कहता है कि यदि इस रूप में हो तो ऐसा ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। समांतर का मतलब कि कभी भी एक दूसरे को काटेगा ही नहीं। कितना ही लंबा आप खींच दीजिए रेखा, ये कभी भी एक दूसरे में सट ही नहीं सकता है, काट ही नहीं सकता है। और जब नहीं काटेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब तक एक दूसरे से अटैच नहीं होगा, सटेगा नहीं, तब तक इसका कोई हल नहीं होगा। ये कभी नहीं सटेगा, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा और इसलिए इसे हम असंगत बोलेंगे। समझ में आया? तीसरा क्या है कि a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के और ये भी बराबर हो c1 बाई c2 के, तो यह समपाती होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग जो ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पे ये रेखा जो खींचेंगे ना तो ये एक पहले का समीकरण से एक रेखा खींचेंगे, दूसरा का समीकरण से भी जब रेखा खींचेंगे तो ये इसी लाइन पे जाएगा, अलग से नहीं जाएगा। इसी लाइन पे दूसरा वाला भी जाएगा। और इस पे कितना बिंदु पे कट कर रहा है हमें मालूम है क्या? नहीं मालूम है, क्योंकि ये खुद दोनों एक ही लाइन पे है। तो कितना बिंदु से मिल रहा है? अनेकों बिंदु से मिल रहा है, तो इसलिए यह अनेक हल होगा और इसलिए यह संगत होगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे नोट में रख रहे हैं, बहुत ही काम होगा इसके सहायता से। चलिए इसको हम अभी छोड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 2 नंबर सवाल बोल रहा है कि ये जांच करना है, ठीक है, कि कौन प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन संगत है और कौन समपाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर में आपका बोल रहा है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। फिर इसके बाद नीचे है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो सबसे पहले इसको जांच करने के लिए ना हम पहले A1 और B1 और A2 और B2, C1 और C2 इस सब का मान पहले लिखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि A1 और A2। तो A1 के मान आपका क्या है जी? ये पहले वाला A के मान है, दूसरा दोनों, ये दूसरा वाला B के मान है और तीसरा वाला C के मान है। लेकिन पहले का समीकरण में के ये आपका समीकरण 1 है ना, ये समीकरण 2 है। तो ये A1 होगा तो इसका मतलब कि पहले का समीकरण में के। A2 बोलेंगे तो समझ जाना कि दूसरा का समीकरण में के। B1 बोलूंगा तो पहले का समीकरण में के B के मान, B2 बोलूंगा तो इसका मतलब कि दूसरा का समीकरण में के B के मान।
ये बात ध्यान रखना है। C1 बोलूंगा तो पहले का समीकरण के C के मान, और C2 बोलूंगा तो दूसरा का समीकरण के C के मान, ठीक है। तो इस सब में x की गुणांक जो होता है वही मान होता है। तो A1 के मान x के गुणांक क्या है, 5 है। उसके बाद A2 में आपका x के गुणांक क्या है, 7 है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे B1, तो B1 के मान क्या है जी, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना पड़ेगा, -4 है तो -4 लिख दिया। और B2 के मान क्या है, 6 है। फिर यहाँ पे C1, तो C1 के मान आपका 8 है और C2 के मान -9 है। अब जांच कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि A1/A2, तो A1/A2, तो A1 के मान 5 है और बाटा में A2 के मान 7 है। चलिए एक हो गया। फिर इसके बाद B1/B2, तो B1 के मान -4 है और B2 के मान ओनली 6 है। इसको काटेंगे तो हमारा -2/3 आएगा। 5/7 -2/3 के बराबर है क्या, नहीं है ना। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि यह किस कंडीशन में है, यह A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, इस कंडीशन में है। और जब इस कंडीशन में रहता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। तो लिखेंगे इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। समझ में आया। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में आपका बोल रहा है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0। ये समीकरण 1 हो गया। और फिर समीकरण 2, 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 = 0। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, चूंकि A1 बराबर और A2 बराबर, तो A1 के मान 9 है और A2 के मान 18 है। फिर इसके बाद B1 और B2, तो B1 के मान 3 है और B2 के मान 6 है। फिर इसके बाद C1, तो C1 के मान 12 है और C2 के मान 24 है। A1, A2, B1, B2, C1, C2 का मान लिख लिया। अब जांच कर लिया जाए तो यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू, A1 के मान क्या है, 9 है, A1 के मान क्या है, 9 है, बटा A2 के मान 18 है। इन दोनों को काटेंगे तो हमारा 1/2 आएगा, 9 दूना 18। फिर इसके बाद B1/B2 चेक कर रहे हैं। चलिए ऐसे चेक कर रहे हैं, B1/B2, तो B1 के मान क्या है, 3 है, बटा B2 के मान 6 है। इसको काटेंगे तो हमारा 1/2 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर C1/C2, तो C1 के मान 12 और C2 के मान 24। इसको काटेंगे तो हमारा 1/2 आएगा। अब यहाँ भी A1/A2 के मान 1/2, B1/B2 के मान 1/2 और C1/C2 के मान 1/2, तीनों का बराबर आया है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर, इसलिए बीच में बराबर बराबर दे दिया। अब ये तीनों बराबर होता है तो ये क्या होता है, यह संपाती होता है, यह संपाती रेखाएं होता है। तो लिखेंगे इसलिए यह संपाती, इसलिए यह संपाती रेखाएं होगा, संपाती रेखाएं होगा। समझ में आया। तो इस तरह से हमारा 2 बन गया। इसको मिटा रहे हैं, फिर अगला बनाएंगे। फिर 3 नंबर में आपका है 6x - 3y, 6x -
3y प्लस 10 बराबर 0 समीकरण 1। फिर 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान लिख लिया जाए। तो a1 के मान आपका 6 है और a2 के मान आपका 2 है, b1 के मान और b2 के मान। तो b1 के मान -3 है और b2 के मान -1 है। यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा ना तो 1 लेना है, ठीक है, -1 है। और c1 के मान 10 है और c2 के मान 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख रहे हैं a1/a2 इक्वल टू, तो a1/a2 के मान 6/2, इसको काटेंगे तो हमारा 3 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे b1/b2, तो b1/b2 के मान -3/-1, इसको काटेंगे तो हमारा ओनली 3 आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 से 3 बार में कटेगा तो सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद c1/c2, तो c1/c2 के मान 10/9, ये नहीं कटेगा तो हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2। क्यों बराबर लिखा? क्योंकि इसका भी मान 3, इसका भी मान 3, लेकिन इसका मान 3 नहीं है तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, काट देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे c1/c2, ये बराबर नहीं है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, और a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 रहता है तो ये क्या होता है? यह समांतर रेखा होता है। तो लिखेंगे इसलिए यह समांतर रेखाएं हैं। समझ में आया? तो इस तरह से हमारा 2 नंबर सवाल भी समाप्त हो गया। अब 3 नंबर सवाल देख रहे हैं, थोड़ा पहले इसको साफ कर लिया जाए। ये सब उतार लिया ना आप लोग? इसको रख रहे हैं, अभी काम पड़ेगा इसका। 3 नंबर सवाल आपका बोल रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। सिर्फ संगत और असंगत बताना है, तो इसी की सहायता से संगत और असंगत भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 नंबर का 1 नंबर सवाल है आपका 3x प्लस 2y बराबर 5, और दूसरा समीकरण है आपका 2x माइनस 3y बराबर 7। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 समीकरण 1। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 समीकरण 2। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे चूंकि a1 और a2, तो a1 का मान 3 और a2 के मान ये समीकरण 2 वाला 2, फिर b1 के मान 2 और b2 के मान -3, फिर c1 के मान और c2 के मान, तो c1 के मान -5 और c2 के मान -7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए a1/a2, तो a1/a2 3/2, फिर कामा ये नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, b1/b2 बराबर यहाँ पे 2/-3। क्या a1/a2 के मान के बराबर b1/b2 है? नहीं है, तो इसका मतलब चूंकि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 लिखेंगे, इसलिए यह क्या होगा? इस स्थिति में यह आपका संगत होगा। संगत और असंगत पूछा है, ये ना पूछा है कि संगत है या असंगत, तो ये क्या है? संगत है, तो लिखेंगे इसलिए यह संगत होगा, इसलिए यह संगत होगा। समझ में आया? फिर इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर सवाल आपका है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 8 और कामा, फिर यहाँ पे 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, 6y बराबर 9। तो
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 समीकरण 1, और ये 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0 ये समीकरण 2। अब a1 बाई a2 का मान लिख लिया जाए, तो a1 और a2, तो a1 के मान 2 और a2 के मान 4, b1 के मान -3 और b2 के मान -6, फिर c1 और c2, तो c1 के मान -8 और c2 के मान -9, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 2/4 काटेंगे तो हमारा 1/2 आएगा। फिर इसके बाद b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 -3/6, इसको काटेंगे तो हमारा 1/2 आएगा। फिर इसके बाद c1 बाई c2 यानी -8/9, माइनस कटेगा यानी 8/9 आएगा। तो हमारा a1 बाई a2 का मान 1/2, b1 बाई b2 का मान 1/2, लेकिन c1 बाई c2 का मान 1/2 नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2, तो लिखेंगे इसलिए यह क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2 रहता है, तो हमारा क्या होता है, यह असंगत होता है, तो लिखेंगे इसलिए यह असंगत होगा, इसलिए यह असंगत होगा। समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद 3 नंबर सवाल देखते हैं। यह बहुत जरूरी है, ठीक है, इसमें इतने ही में से 1-2 नंबर के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल आपका है 3/2x, 3/2x, उसके बाद प्लस 5/3y, उसके बाद बराबर 7, फिर इसके बाद 9x माइनस 10y बराबर 14, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0 समीकरण 1, फिर इसको 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इस समीकरण, यहाँ पे पहले a1 a2 के मान लिखा जाए, a1 a2, तो a1 के मान आपका 3/2 और a2 के मान 9, b1 और b2, तो b1 के मान आपका 5/3 और b2 के मान -10, फिर c1 और c2, तो c1 के मान -7 और c2 के मान -14, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2, तो a1 के मान 3/2 अब बटा a2 के मान 9, इसको ऐसे कर सकते हैं 3/2 गुने इसके बटा कुछ नहीं तो 1 पलट देंगे तो 1/9 आ जाएगा, 3 3 9, तो यानी 1/3 दूना 6, फिर यहाँ पे b1 बाई b2, तो b1 के मान 5/3 बटा में b2 के मान 10, इसके बटा कुछ नहीं तो 1, तो इसको पलट देंगे 5/3 गुने 1/10, 5 से 10 दो बार में, तो 3 दूना 6 यानी 1/6, फिर c1 बाई c2, तो c1 के मान -7 और c2 के मान 14 माइनस में, तो इसको माइनस कर देंगे, 7 दूना 14 यानी 1/2, तो ये a1 बाई a2 के मान 1/6 आया है, b1 बाई b2 के मान 1/6 आया है, लेकिन c1 बाई c2 के मान 1/6 नहीं आया है, 1/2 आया है, तो इसलिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2, तो इस स्थिति में हमारा क्या होता है, यह असंगत होता है, तो लिखेंगे इसलिए यह क्या है, यह असंगत है, यह असंगत होगा। समझ में आया? फिर इसके बाद
चार नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 4 नंबर बोल रहा है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, उसके बाद -10x प्लस 6y इक्वल टू 22। ये नहीं, सॉरी, माइनस में 22 है, -22। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 3y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे माइनस में -11 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 हो गया। फिर यहाँ पे -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 हुआ। फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1 और a2, तो a1 के मान 5, a2 के मान -10, b1 के मान आपका -3 और b2 के मान 6। यहाँ पे c1 के मान -11 और c2 के मान 22। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे इसलिए a1/a2, तो a1/a2 5/-10 काटेंगे तो हमारा -1/2 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे b1/b2, तो b1 के मान -3/6, इसको काटेंगे तो -1/2 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद c1/c2, तो यहाँ -11/22 काटेंगे तो हमारा -1/2 आएगा। तो तीनों बराबर है, तो लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसलिए यह क्या होगा, जब तीनों बराबर रहता है तो यह संगत होता है, इसलिए यह संगत होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा 4 नंबर सवाल भी बना गया। अब 5 नंबर, आप लोग फेयर वगैरह भी करते रहिएगा लो। ठीक है, हम टोटली क्वेश्चन 1 बाई 1 बनवा रहे हैं, तो आप लोग फेयर वगैरह कीजिएगा लो, फिर उसके बाद अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा लो। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आए वहां पे आप लोग फेयर कॉपी से चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा, या फिर ये मेरा वीडियो ऑन करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद 5 नंबर सवाल एक लास्ट है, इसको बना दिया जाए। 5 नंबर में 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, फिर कमा 2x प्लस 3y बराबर 12। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पे फिर 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1 a2, तो a1 के मान 4/3 और a2 के मान 2, फिर यहाँ पे b1 और b2, b1 के मान आपका 2 और b2 के मान 3, फिर c1 c2, तो c1 के मान -8 और c2 के मान -12। अब थोड़ा चेक कर लिया जाए a1/a2, तो a1/a2 4/3 और ये a2 के मान 2, इसके बढ़ना कुछ नहीं तो 1, इसको ऐसे कर सकते हैं 4/3 मल्टीप्लाई 1/2, इसको काटेंगे 2 बार में तो हमारा 2/3 आएगा। फिर b1/b2, b1 के मान 2/b2 के मान 3, फिर इसके बाद c1/c2, तो c1 के मान आपका -8/c2 के मान -12, माइनस कट गया, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 2/3। तो ये तीनों बराबर आया है, a1/a2 के मान भी 2/3, b1/b2 के मान भी 2/3, c1/c2 के मान भी 2/3। तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2,
C2। ये तीनों बराबर है लिखेंगे, इसलिए जब तीनों बराबर रहता है तो क्या होता है, यह संगत होता है, इसलिए यह संगत होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका 4 नंबर सवाल है। तो 4 नंबर सवाल को देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। 4 नंबर सवाल आपका बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 4 सवाल दिया है 4 नंबर में, और बोल रहा है कि प्रत्येक को जांच पहले कीजिए कि ये संगत है कि नहीं है। यदि संगत होगा तो फिर इसे आगे भी बढ़ाना पड़ेगा, इसको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा, और यदि संगत नहीं होगा, असंगत होगा, तो इसे वहीं पे छोड़ देंगे। तो 1 नंबर ला हम चेक करते हैं, 4 का 1 नंबर। तो 4 के 1 नंबर में है x प्लस वाई बराबर 5, कामा फिर इसके बाद 2x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ पे इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। फिर इसके बाद इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि a1 बाई नहीं लिखेंगे, a1 a2। तो a1 के मान 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, और a2 के मान 2 है। b1 b2, तो b1 के मान 1 है और b2 के मान 2 है। फिर c1 c2, तो c1 के मान -5 है और c2 के मान -10 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि a1 बाई a2 इक्वल टू 1/2, b1 बाई b2 इक्वल टू 1/2, c1 बाई c2 इक्वल टू -5 बाई -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 10 2 बार में कटेगा, यानी 1/2। तीनों का मान सेम आया है, तो लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, इसलिए यह क्या होगा, यह संगत होगा। जब तीनों बराबर होता है क्या होता है, संगत होता है, इसलिए यह संगत होगा। और जब संगत है तो इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ कैसे लेंगे जी, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, हमें समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। इसके लिए पहले x y, तो यहाँ पे यदि हम x के मान 0 रखें तो x के जगह पे 0 रखेंगे, प्लस y बराबर 5, तो यानी y के मान क्या आया, 5 आया। और यदि हम y के मान 0 रखें इसी समीकरण में, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि x प्लस 0 बराबर 5, इसमें जोड़ेंगे तो हमारा x के मान 5 ही आएगा, तो x के मान क्या आया, 5 आया। समझ में आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे समीकरण 2 से, ये वाला इसमें का नहीं है, ये अलग है, हम इधर बना रहे हैं। ठीक है ना, ये वाला सवाल है अपना। तो यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, ये है 2x प्लस 2y बराबर 10। पहले बॉक्स बना लिया जाए, x y। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x के मान 0 रखें तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 गुने 0 प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ पे 0 में 2 से गुना करेंगे, 0 प्लस 2y बराबर 10। अब यहाँ y बराबर 2 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में 5 बार में, तो यानी ये 5 आएगा। तो यानी y के मान कितना आया, 5 आया। और फिर इसी में हम
एक y के मान 0 ले लें तो हमारा क्या आएगा, चूंकि 2x का 2x लिख देंगे प्लस 2 गुने y की जगह पे क्या लिखेंगे 0 बराबर 10। अब 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा और उसके बाद हमारा आएगा 2x प्लस 0 बराबर 10। अब यहाँ पे x बराबर 10 है, 2 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में काटेंगे तो 5 बार में कटेगा तो x के मान क्या आएगा 5 आएगा, x के मान 5 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों से ग्राफ खींच दीजिए। अभी मिटा रहे हैं हम, आप उतार लिए होंगे। ग्राफ खींचना पड़ेगा ना जी, तो यहाँ पे ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो 0 ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, -2, -1, -2। तो यहाँ पे समीकरण 1 से x के मान 0, y के मान 5, यानी y के मान 5 यहाँ आएगा और x के मान 5 और y के मान 0, y के मान 0, x के मान 5 यहाँ आएगा। यहाँ से आपका कुछ इस प्रकार से घिंचा जाएगा। ठीक है, फिर समीकरण 2 से x के मान 0, y के मान 5, x के मान 0 और y के मान 5 यही आएगा और फिर x के मान 5, y के मान 0, x के मान 5, y के मान 0, फिर यही रेखा पर दूसरा वाला भी होगा। ठीक है, इसी रेखा पे दूसरा वाला भी होगा और इसका अनंत हल होगा। समझ में आया? चलिए 1 नंबर हो गया, इसे मिटा रहे हैं, उतार लिए होंगे। दो नंबर सवाल है आपका, x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8, इसके बाद कामा 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 1। 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, ये समीकरण 2। अब यहाँ पे a1 के मान लिखिए, a1 के मान कुछ नहीं है तो 1 और a2 के मान 3 है, b1 के मान कुछ नहीं है तो -1 और b2 के मान यहाँ पे -3, c1 के मान -8 और c2 के मान -16। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए a1 बाई a2, तो यानी 1/3, b1 बाई b2 इक्वल टू -1/3, माइनस कट गया 1/3। फिर इसके बाद c1 बाई c2 इक्वल टू -8/16, माइनस कट गया 8 दूना 16 यानी 1/2। तो ये a1 बाई a2 के मान 1/3 आया है, b1 बाई b2 के मान 1/3 आया, लेकिन c1 बाई c2 के मान 1/3 नहीं आया, 1/2 आया है। तो हम लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2, तो ये आपका संगत है कि असंगत है? ये आपका असंगत है, तो लिखेंगे इसलिए यह असंगत होगा, असंगत होगा। और जब असंगत होगा तो इसका हम हल नहीं करेंगे, इसका ग्राफ नहीं खींचेंगे। समझ में आया? चलिए इसके बाद 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि 2x प्लस वाई माइनस 6, इसको मिटा रहे हैं, उतार लिए। तीन नंबर सवाल आपका है कि 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, समीकरण 1। और उसके बाद 4x
4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये आपका समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखेंगे कि a1 a2, तो a1 के मान 2, a2 के मान 4, b1 b2, तो b1 के मान 1, b2 के मान -2, c1 c2, c1 के मान -6 और c2 के मान -4। ठीक है, अब यहाँ जांच किया जाए a1/a2, तो यानी 2/4, इसको काटेंगे तो हमारा 1/2 आएगा। b1/b2, यहाँ 1/-2, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है। यहीं पे मेरे को मालूम चल गया कि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 है, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 है। तो जब ये इस स्थिति में है तो लिखेंगे इसलिए यह क्या होगा, यह संगत होगा, यह संगत होगा। और जब संगत होगा तो इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा, तो ग्राफ खींच रहे हैं। यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 1 आपका है 2x + y - 6, यहाँ बराबर 6 कर दे रहा है, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। इस यहाँ पहले एक बॉक्स बनाया जाए, x y, तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे y बराबर 6 - 2x। तो यदि x के मान हम 0 मान लें तो यहाँ पे क्या होगा, y बराबर 6 - 2 गुने 0, यानी y बराबर 6 - 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो यानी y के मान कितना आया, 6 आया। यदि हम y के मान 0 मान लें तो यहाँ लिखेंगे कि इसलिए 2x का 2x लिखेंगे और उसके बाद y के मान 0 बराबर 6 इसमें रख रहे हैं। फिर इसके बाद x बराबर 6 बटा, गुना में उधर जाएगा तो बटा में, तो 3 बार में कटेगा, तो यानी x का मान कितना आया, 3 आया। समझ में आया। फिर इसके बाद समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा ये है 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो यहाँ पे पहले बॉक्स बना लिया जाए, ये x ये y, तो हम यहाँ पे ऐसे इसको लिख सकते हैं 4x - 2y बराबर 4। तो हम लिखेंगे कि यदि y बराबर 0 ले लिया तो हम लिखेंगे या 4x - 2 गुने y के मान 0 माने हैं तो 0 बराबर 4। यहाँ पे 4x 2 में 0 से गुना करेंगे तो -0 आएगा बराबर 4। अब 0 माइनस हट गया तो ये 4 आपका गुना में उधर जाएगा तो बट्टा में, तो x बराबर 4/4, एक बार में कटेगा तो x के मान 1 आया। फिर इसके बाद हम x के मान को 0 मान रहे हैं तो यहाँ पे आपका लिखेंगे इसलिए 4 गुने x के मान 0 माने हैं -2y बराबर 4। अब यहाँ पे आपका 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 -2y बराबर 4। अब यहाँ पे y बराबर 4, ये माइनस में 2 इधर आएगा तो बट्टा में -2, काटेंगे तो -2 बार में कटेगा, यानी y के मान कितना आया, -2, तो यहाँ -2 लिख देंगे। 2 निकल गया। अब ग्राफ खींचेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका x होगा, ये x डैश होगा, ये y होगा, ये y डैश होगा, ये 0 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, फिर ये 1, ये 2 3 4 5
6 और उसके बाद ये आपका -1 -2, ये -3 -1 -2 -3। अब यहाँ पे x0y 6 है तो x0y 6 यहाँ पे आएगा। फिर x3y0 तो x3y0 तो यही होगा, तो यानी ये। अब यहाँ से आप ऐसे मिला दीजिए, ये आपका एक समीकरण से हो गया। फिर इसके बाद दूसरा का में x1y0 x1 यानी ये y0 तो यही होगा, तो यानी ये एक बिंदु मिला। फिर इसके बाद x0y-2 x0y-2 नीचे आएगा, यहाँ आएगा। अब यहाँ से इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए। आप लोग ग्राफ के कॉपी में स्केल रख के आराम से मिलाइएगा लो, ठीक है। ये तो ग्राफ के कॉपी है नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ग्राफ की कॉपी में खूब अच्छा से ऐसे ही बनाइएगा लो, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये 3 नंबर सवाल भी हो गया। अब 4 नंबर देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, उतार लिए लो, इसको मिटा रहे हैं। अब 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल में 2x - 2y - 2 है, 2x - 2y - 2 बराबर 0 है, इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे 4x - 4y - 5 बराबर 0 है, इसे समीकरण 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि a1 a2, तो a1 के मान 2 और a2 के मान 4, b1 के मान -2 b2 के मान -4 और c1 के मान -2 और c2 के मान -5। अब यहाँ पे जांच कर लिया जाए a1/a2, तो a1/a2 2/4 काटेंगे तो हमारा 1/2 आएगा। फिर b1/b2, तो b1 के मान -2 बाटा ये -4, माइनस माइनस काटा 2 बार में 1/2। इसके बाद c1/c2, तो -2/-5, माइनस माइनस कटेगा 2/5 आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये दोनों बराबर है, लेकिन वो बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2। तो इस स्थिति में हमारा क्या होता है, यह असंगत होता है, तो लिखेंगे इसलिए यह असंगत होगा, असंगत असंगत होगा, ठीक है। और जब असंगत होगा तो इसका ग्राफ नहीं खींचना है, यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर सवाल बोल रहा है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चार नंबर इसी के साथ समाप्त हो गया। 5 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आयताकार बाग बना है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई को सबसे पहले हम x मान ले रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले 5 नंबर में कि माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x। ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो पहले चौड़ाई को मानेंगे तभी तो इससे 4 मीटर अधिक करेंगे, तभी तो लंबाई आपका x + 4 होगा। इसमें 4 बढ़ा दीजिए, समझ में आया। तो लिखेंगे इसलिए आयताकार बाग की लंबाई बराबर x + 4 मीटर हो जाएगा, x + 4 मीटर।
समझ में आया? इसको x मीटर मान रहा है। तो ये आपसे क्या बोल रहा है, तो इसकी बीमाएं, बाघ का क्या करना है, बाघ की बीमाएं, बाघ की बीमाई को ज्ञात करना है। बीमाई का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। बीमाई का मतलब यही होता है कि इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि चूंकि आयताकार बाघ की परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयताकार बाघ की परिमाप, तो आयताकार बाघ की परिमाप आपका दिया है 36 मीटर, तब परिमाप हम 36 मीटर लिख दिया बराबर लंबाई। तो लंबाई को क्या माना गया है, लंबाई को x+4 माना गया है, x+4 प्लस चौड़ाई को x माना गया है। तो यहाँ पे आपका ये मतलब मीटर में है दोनों, तो यहाँ पे 36 मीटर और इसको हम खोल रहे हैं, तो x+4 प्लस x, एक ये 4 आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 36 माइनस 4 बराबर 1 x, 1 x को x 2 x। तो यहाँ पे 36 में से 4 घटाएंगे तो 32 बराबर 2x। तो यहाँ पे आपका 2 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, तो यानी 32/2 16 बार में बराबर x। तो इसका मतलब कि x बराबर 16 मीटर आया। तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, लिखेंगे अतः आयताकार बाघ का चौड़ाई, आयताकार बाघ की चौड़ाई को क्या माना है x, तो x के मान क्या है 16 मीटर। फिर लिखेंगे तथा आयताकार बाघ की लंबाई, लिखिए दे रहे, तथा आयताकार बाघ की लंबाई बराबर x+4। तो x के मान क्या मान है, x का मान क्या है 16, तो 16+4 दोनों जोड़ेंगे तो 20 मीटर, यानी लंबाई आपका आ गया 20 मीटर और चौड़ाई आ गया 16 मीटर। इसी प्रकार से आपका 5 नंबर भी बन गया। ठीक है, अब इसके बाद 6 नंबर। छह नंबर सवाल आपका बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। मतलब एक समीकरण दिया गया है आपका 2x + 3y - 8 = 0, ये आपका एक समीकरण दिया हुआ है। आप बोल रहा है कि दो चरों में एक ऐसे रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि 1 नंबर में लिखा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। 1 नंबर में लिखा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। 2 नंबर में बोल रहा है समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। और 3 नंबर में बोल रहा है कि समपाती रेखाएं हो, समपाती
समपाती रेखाएं हो। तो यहाँ पे इससे कनेक्ट करके और एक और ऐसा समीकरण लिखना है कि इसके साथ और अपने मन से एक लिखिएगा उसके साथ मिलाकर और वो प्रतिच्छेदी रेखा हो। फिर इसके साथ और एक और अपने मन से दूसरा और लिखना है समीकरण कि इस समीकरण से अपने मन वाला समीकरण को मिलाया जाए तो समांतर रेखाएं हो। फिर तीसरा अपने मन से एक और समीकरण लिखना है और उस समीकरण से और इस समीकरण से फिर कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद वो समीकरण आपका समपाती रेखाएं होना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं को हम देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 का। तो यहाँ पे 2x + 3y है, तो ऐसा लिखना है कि इसके बराबर ये वाला ना हो। तो यहाँ पे 2x है तो हम 3x, यहाँ पे पहले इसको हम लिख रहे हैं 2x + 3y - 8 = 0। तो यदि हम यहाँ पे 3x + 2y, चाहे माइनस से हम डाल दे रहे हैं, -2y -9 = 0 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि A1/A2 के मान आपका 2/3 होगा, लेकिन B1/B2 के मान इसके बराबर नहीं होगा, 3/-2 आ रहा है जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फिर इसके बाद समांतर रेखाएं के लिए फिर इसको लिखिए 2x + 3y - 8 = 0। अब एक और समीकरण अपने मन से ऐसा लिख दीजिए कि जो समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखा का कंडीशन क्या होता है? समांतर रेखा कंडीशन की A1 और A2 के बराबर B1/B2 होना चाहिए, लेकिन B1/B2 के बराबर C1/C2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 4x + 6y लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे -9 लिख देंगे बराबर 0 हो गया। अब देखिए ना, ये A1 के मान 2 होगा और A2 के मान 4 होगा, तो काटेंगे तो 1/2 आएगा A1/A2 के मान, B1 के मान 3 और B2 के मान 6, तो 3/6 काटेंगे तो ये 3 दूना 6, 1/2 आ जाएगा B1/B2 के मान। तो A1/A2 के मान भी 1/2, B1/B2 के मान भी 1/2, लेकिन C1/C2 आपका 8/9 आ रहा है जो कि इसके बराबर नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद थर्ड के लिए फिर इसको लिखिए 2x + 3y - 8 = 0। तो फिर एक अपने मन से ऐसा समीकरण यहाँ लिखिए कि उसको और इसको कनेक्ट कराया जाए तो वो समपाती रेखाएं हो। तो समपाती रेखा का कंडीशन क्या है? यहाँ पे तीनों बराबर होना चाहिए, तो आराम से हम कर देंगे। यहाँ पे 4x लिख देंगे, फिर +6y लिख देंगे और फिर -16 लिख देंगे बराबर 0। अब ये सब आपका 1/2 1/2 1/2 आएगा। A1/A2 2/4 को काटेंगे तो 1/2 आएगा। B1/B2 3/6 को काटेंगे तो 1/2 आएगा। C1/C2 इसको भी काटेंगे तो हमारा 1/2 आएगा। तो ये हमारा समपाती रेखाएं हो गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल भी बन गया इसी के जैसा। फिर इसके बाद 7 नंबर सवाल देख लेते हैं, और 7 नंबर सवाल ये आपका लास्ट होगा। ठीक है, तो 7 नंबर सवाल क्या है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 समीकरण दिया हुआ है, इससे हमें ग्राफ खींचना है। तो हमारा क्या है? x - y + 1 = 0, तो ये हमारा समीकरण 1 है। फिर इसके बाद 3x + 2y - 12 = 0 है, ये हमारा समीकरण 2 है। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है जी? चूंकि x - y बराबर ये 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1, तो हमारा x बराबर -1 और +y हो जाएगा। ठीक है,
तो चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस वन, ठीक है, माइनस बदल गया तो प्लस में। अब इसके लिए पहले बॉक्स बनाया जाए, ये आपका x होगा, ये आपका y होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि हम y के मान 0 रखें तो क्या होगा जी, x बराबर 0 माइनस वन, तो यानी x बराबर माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ आएगा। फिर इसके बाद यदि हम फिर x के मान 0 रखें, यदि x बराबर 0 तो लिखेंगे चूंकि x, तो x के मान लिख रहे हैं यहाँ पे 0 बराबर y माइनस वन, माइनस वन में इधर आएगा तो प्लस में, यानी आपका 1 बराबर y, तो आपका y के मान 1 आया, x के मान 0 रखा तो ये 1 आया, ठीक है। फिर अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 12। इसके बाद यहाँ पे इसके लिए एक बॉक्स बनाया जाए, ये x ये y, तो यदि हम y के मान 0 लें तो हमारा क्या होगा, 3x प्लस 2 गुने 0 बराबर 12, तो यानी ये 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यानी 3x बराबर 12 बचेगा। अब यहाँ पे x बराबर 12 बटा 3, 3 चौका 12, तो यानी x बराबर 4 आया, x मान क्या आया 4। फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे कि यदि y बराबर 0, तो फिर लिखेंगे चूंकि यहाँ पे 3x प्लस 2 गुने 0 बराबर 12, जहाँ y बराबर तो 0 में लिया ही था, अब x बराबर 0 लेंगे, x बराबर 0, ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 3 गुने 0 प्लस 2y बराबर 12, तो यहाँ पे 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 2y बराबर 12, तो यहाँ पे y बराबर 12 बटा, ये 2 गुना में हो जाएगा तो बटा में 6 बार में जाएगा, तो यानी y बराबर 6 आया। तो x के मान 0 लिया तो y के मान 6 आया, ठीक है, दोनों से हमारा निकल गया। अब ग्राफ खींच देंगे, इसको मिटा रहे हैं, इसका काम हो गया। तो यहाँ पे ग्राफ खींच दे रहे हैं, यहाँ पे आपका 1 2, ये आपका x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश, 3 4 ये 5, ठीक है, और इसके बाद ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, फिर यहाँ पे ये -1 ये -2 -3 -1 -2 -3, ये आपका x और y दोनों के लिए 0 है। तो यहाँ पे समीकरण 1 से x के मान -1 और y के मान 0, तो x के मान -1 और y के मान 0, यानी ये आ रहा है, ठीक है, सॉरी, x के मान -1 यानी ये आ रहा है, ये, और उसके बाद x के मान 0 और y के मान 1 यानी ये आ रहा है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, समझ में आया। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा का समीकरण से x के मान 4 और y के मान 0, तो x के मान 4 और y के मान 0, y के मान 0 यही होगा, यानी ये, और उसके बाद x के मान 0 और y के मान 6, तो y के मान 6 x के मान 0। अब यहाँ से इसको ऐसे करेंगे। अब देखिए आपका ये एक त्रिभुज बना है, ठीक है, तो इसको कलर करना है, इसको ऐसे कलर करना है,
ये कलर करना है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये कहाँ जाके कटा है, ये 3 पे आया है ना, ये आपका ऊंचाई जो है ये 1 2 3, ये 3 के पास में आया है ना, 3 के पास में, तो यानी ऊंचाई इसका कितना है, ऊंचाई इसका 3 है, ठीक है। ऊंचाई इस त्रिभुज का याद रखना है ये 3 है, ठीक है। और ये आधार जो है, ये आधार कितना है, तो इधर तो 1 2 3 4 तक गया है, लेकिन 0 से एक इधर भी गया है, यानी 5 है। आधार कितना है, 5 है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 का 1/2 गुने आधार, आधार आपका 5 है, गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 5 में 3 से गुना करेंगे तो 1/2 गुने 5 3 15, तो यहाँ पे 15 में 1 से करेंगे तो हमारा 15/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। यदि आपको कहीं भी डाउट है तो इसको फिर दोबारा देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। यदि फिर भी ना समझ में आए तो मेरे पास कमेंट कीजिए, बिल्कुल हम उसको आपसे बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इतना देर और पूरा फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।